प्रश्न ये है कि जैसे इंसान ना ना तो किसी हिंदू के घर में पैदा होता है, जी। ना मुस्लिम के, ना सिख के, ना ईसाई के। वो तो संप्रदाय के जो जहाँ पे भी पैदा होता है, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है, उसके माँ बाप जिस भी धर्म को मतलब किसी भी संप्रदाय को मान के पूजा करते हैं, वो उसी तरह की मानसिकता का बन जाता है। अब जैसे हम हिंदू धर्म में पैदा हो संप्रदाय में पैदा हुए, देवी देवताओं का लोक में पैदा हुए, लेकिन हमें नहीं पता इस बारे में कि कैसे पूजा की जाती है, कैसे पाठ किया जाता है, कैसे गुरु की वंदना की जाती है। लेकिन हम जैसे भी करते हैं तो उसका फल हमें मिले, या किस मतलब किस तरह से हमको पूजा करनी चाहिए, किस तरह से पाठ करनी चाहिए, जी। या किस तरह से भगवान की तरफ जुड़ना चाहिए, और एकाग्रता क्या होती जी। है इस साधना के क्षेत्र में, जी। जिससे हमारी जो देवताओं से ही हमारा जी। संपर्क हो जाए, या जी। फिर हमारी समस्याओं का समाधान जी। हो जाए। हमें किसी बाहरी माध्यम की ऐसी जरूरत ना पड़े। अभी यहाँ पे जो पूरा खचाखच हाल भरा पड़ा है, जी। तो इनमें आप सभी का पर्चा तो नहीं बना पाओगे, जी। सभी संतुष्ट होके भी नहीं जाएंगे। जी। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि यहाँ से सारे ही संतुष्ट होके चले जाए? जी। क्योंकि पितृदोष तकरीबन तकरीबन 99% सभी के घर में है। जी। क्रिया कराया हमारे जी। अड़ोसी पड़ोसी ही करवाते हैं, जी। या जानने वाले मित्र पक्ष के ही करवाते हैं। हमें नहीं पता होता हमारे खून के रिश्ते में हमारा भाई पैदा हुआ है या दुश्मन पैदा हुआ है। जी। जी। अब शॉर्टकट में मैं चलूँ, कोई नहीं, माइक ले लो भाई से, मैं जवाब देता हूँ। एक ही प्रश्न में कई प्रश्न आए। एक तो इन्होंने कहा किस संप्रदाय, पहली बात तो हम समझ लें हर मनुष्य मनुष्य रूप में ही आया है। समस्या ये है हमने तो मान ली ये बात, हम तो कह ही रहे हैं वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर है, चींटी को आटा डालो, मछलियों को आटा डालो, ये करो वो करो, वृक्षों को मत काटो, वृक्षों में भी परमात्मा है, नदियों में भी भगवान है, हम तो कहते ही हैं। लेकिन एक विशेष व्यक्ति निकल करके आता है और अपने समर्थक बढ़ाता है, और बढ़ाता ही चला गया। उसने किताब लिख दी और उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये किताब आसमान फाड़ करके आई है, 7वें आसमान से धरती पर, और जो ये किताब में लिखा वो अंतिम है, और जो इस किताब को मानेगा वही हमारा है, बाकी जो किताब को नहीं मानेगा उनको मारना शुरू कर दो। तो ये तो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के खिलाफ है ना, नेचर के लॉ के खिलाफ है। हम तो नहीं मानते भाई, हमने तो कहा ही नहीं कि वेद को मानो, हम तो ये कह रहे हैं जो वेद को मानेगा वो आस्तिक है, जो नहीं मानेगा वो नास्तिक है, वो ना माने ना सही, हमने क्या लेना। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि जो वेद को नहीं मानेगा उसको मार दो, उसका सर अलग कर दो, ये कर दो वो कर दो, हम तो कह ही रहे हैं। और जो वेद को मानता है हमने उनको मर्यादा बता दी, और जो वेद को मान रहा है मैं उसी को कह रहा हूं कि आप वेद सम्मत शास्त्र सम्मत भक्ति करें। जो गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन शास्त्र विधि से पाठ पूजा करनी चाहिए, शास्त्रीय विधि से कर्म करना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत कर्म करेगा, विधिवत भक्ति पूजन करेगा, वही देवताओं को मिलेगा। मन माना आचरण करने से मनुष्य इह लोक और परलोक दोनों में नरकगामी होगा, उसको न यहाँ सुख मिलेगा और न यहाँ से जाने के पश्चात मनों में शरीर वायु रूप में उसको सुख मिलता है। एक बात। दूसरी बात, हर घर में पितृदोष नहीं होता। अब मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा 90% नहीं, मैं तो इसको कह रहा हूँ 10% ही। 90% हमारे कर्म खराब हैं, हम अपने कर्मों के जंजाल में फंस जाते हैं जी। न माता पिता की मानते हैं, न बुजुर्गों की मानते हैं, मन माना आचरण कर रहे हैं। 10% किसी किसी कुल में वो क्रिया नहीं रही, वो विधिवत पूजन नहीं रहा। कोई मर गया, चौटाला कर दिया, 4 दिन में उठाओ भाई चलो। कोई 7 दिन में चलो जी हो गया, जी हो गया भाई, ये मर गया, चलो जी उठाओ। और किसी किसी कुल में नीति नियम से, जिस कुल में पूजन है, विधि विधान है, उस कुल में ये सब चीजें नहीं होती, वहां सब आनंद और मंगल है। हकीकत बता रहा हूं। अब रही आपकी बात, जो आए जो बैठे मैं उनको आयाम बता दूंगा, मैं उनको विधि बता दूंगा, आपकी संतुष्टि हो जाएगी। क्योंकि आपको वस्तु विशेष चाहिए, आपको परमात्मा नहीं चाहिए। परमात्मा से कुछ वस्तुएं चाहिए। भौतिक जगत के निर्वहन में, संसारी मार्ग में, संसारी मार्ग पितरों का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में आप आए हो, आपको कुछ सामान चाहिए, कुछ कष्ट आ गए, संकट आ गए आपके जीवन में, उनका हल चाहिए, बस वो हल मैं आपको दे दूंगा, मुद्दा खत्म। मेरे से मिले ना मिले, दूर से दे दूंगा मैं,
कोई जरूर थोड़े यहीं बुला करके दूंगा, दूर से दे दूंगा, विधि बता दूंगा। एक ही सूर्य ने सबको प्रकाश दे दिया, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी हो, एक ही वायु ने, एक ही इलेक्ट्रॉन्स ने। अमेरिका में भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट, इलेक्ट्रॉन का बहना करंट है। इंग्लैंड में भी इलेक्ट्रॉन का बहना करंट है, भारत में भी, भारत के पंखे में भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, अमेरिका के पंखे में भी इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये थोड़े कि उनके इलेक्ट्रॉन अलग, हमारे इलेक्ट्रॉन अलग, उनका सूर्य अलग, हमारा सूर्य अलग, उनकी वायु अलग, हमारी वायु अलग, ना, सब एक है। उनकी माँ भी माँ है, हमारी माँ भी माँ है। तो समस्या ये, जो प्रकृति को मानता है, जो हर किसी में ब्रह्म को देखता है, जो बेवजह खामखा हिंसा नहीं करता, वो सनातनी है। और जो जानबूझ करके कि ये किताब को मानो, नहीं मानेंगे जी तो इनका सर कलम से कलम करो जी, ये है समस्या। तो यहाँ दिक्कत है कि इसको नहीं मानोगे तो हम मार देंगे, तुम काफिर हो, तुमसे मित्रता नहीं करेंगे। सनातन धर्मी तो कभी करते ही नहीं, हम कभी करते नहीं। हमने मित्रता की तो हमारा बकरा समझ के हमारा सिर कलम कर दिया। बताओ जी क्या करें? किस हिंदू ने दूसरे मजहब के व्यक्ति को दीपावली पर धोखे से बुला करके सर काटा? आप बताओ मुझे, कितनी मीडिया से आपने सूचना मिली? यहाँ तो टेलर का काम कर रहा, कुछ बोल दिया, उसको मार दिया, सूर्या को मार दिया, पीछे मीडिया के माध्यम से हमने सुना। बताओ, तो मित्रता करते हुए डर लगता है। हम नहीं फैला रहे, हम तो कह रहे हैं संसार का कल्याण हो, हम तो कह रहे हैं। वो कह रहे, वो कभी नहीं कहेंगे संसार का कल्याण हो, वो कहेंगे जो हमारे उनका कल्याण हो। हम तो कह रहे हैं पूरी पृथ्वी का भला हो, पूरे दुनिया का भला हो, पूरी भूमंडल पर जो जीव जंतु वो सुखी रहे, हम तो कह ही रहे हैं। यही ना सनातन है, वही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। चलो आप पीर पर चले गए, क्या करोगी जी? मंत्र पता नहीं जी, चालीसा है नहीं जी, हवन कर नहीं सकते जी, मेडिटेशन का वहाँ फंडा है नहीं जी, तो करोगे क्या वहाँ जा करके? उसका सिर कहाँ, उसके पैर कहाँ, पता नहीं जी। हम चेतन के पुजारी हैं, मूर्ति पूजक न कल थे ना आज हैं। मूर्ति की पूजा करते तो मूर्ति की दुकान पर जा करके गाड़ी रोकते। मूर्ति आएगी, मूर्ति में विधिवत मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये मोबाइल है, इसमें चार्जिंग भी चाहिए और रिचार्जिंग भी चाहिए और रेंज भी चाहिए। यही निर्जीव मोबाइल की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, चार्ज, रिचार्ज और रेंज। यदि इसकी चार्जिंग खत्म हो गई, कह देंगे डेड हो गया जी, मर गया जी, डेड हो गया, मेरा मोबाइल डेड हो गया। चार्ज में लगाइयो, चार्ज करते इसमें प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन फिर रिचार्ज भी चाहिए और फिर रेंज भी चाहिए। तो मूर्ति में वैदिक मंत्रों से चार्जिंग होती है, वैदिक मंत्रों से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो परमानेंट चार्ज हो गया। और फिर नित्य प्रति पुजारी आरती वंदन भोग प्रसाद के द्वारा उसमें चार्जिंग करता है। और रेंज, माँ भगवती की जितने भी विग्रह हैं दुनिया में, स्वयं माँ भगवती टावर हैं। हनुमान जी के जितने भी विग्रह हैं, स्वयं हनुमान जी टावर हैं। भगवान नारायण की जितनी भी मूर्तियां हैं, भगवान नारायण स्वयं टावर हैं। और जो भगवान तो सर्वज्ञ हैं हर जगह, तो मूर्ति में क्यों नहीं जी? मूर्ति के भीतर भी भगवान है। हम ही कह रहे हैं ना, भगवान सर्वज्ञ हैं हर जगह, तो मूर्ति में क्यों नहीं है जी? मूर्ति में भी है, क्यों नहीं है? लेकिन हमने उसी फोन को महत्व दिया, चार्ज, रिचार्ज, रेंज, उसी विग्रह को हमने महत्व दिया जिसकी प्रतिष्ठा हुई वैदिक मंत्रों से। और होने के उपरांत विधिवत चार्जिंग, विधिवत पूजन और रिचार्जिंग। तो ये पूरे सिद्धांत होंगे तो काम करेगा, क्यों नहीं करेगा जी बेटा?